वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। ये पूरे वर्ल्ड का बहुत मेजर आपका चैलेंज है कि कैसे हम लोग वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन रियल में होता क्या है, कौन कौन से ऐसे कॉज हैं जिससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है, यदि वाटर पॉल्यूट हो गया तो उसका क्या इफेक्ट है और उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या रिमेडियल मेथड है, कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट वेल क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम हो या टीईटी एग्जाम हो या कोई भी एकेडमिक कोर्सेज हो, चाहे बीएससी हो या बीटेक हो, एमटेक हो, एमएससी हो, हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप टॉपिक ही पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉल्यूशन रियल में होता क्या है। यदि हम लोग यहाँ पे एक पॉल्यूशन वर्ड को यदि हम लोग डिफाइन करें तो पॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको सबसे पहले कौन डिफाइन किए थे? ओडम 1971 में। अकॉर्डिंग टू ओडम, पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड that harmful affect the life and also create health hazard for all living organisms on the globes। हम किसी भी ग्लोब्स की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो पॉल्यूशन का मीनिंग हो रहा है कि अनडिजायरेबल चेंज, चाहे आपके वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे आपका सॉइल हो, यदि उसमें अनडिजायरेबल चेंज हो जाए जिससे कहीं ना कहीं वो किसी लाइफ को इफेक्ट करे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आपके पॉल्यूशन। अब देखा जाए, ओडम ने बोला अकॉर्डिंग टू Southwick, pollution can be defined the unfavorable or alteration of environment caused by human activities and cause harm to human being। देखा जाए पॉल्यूशन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अनफेवरेबल या हम बोल कर सकते हैं अल्टरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होता है वो कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट में अल्टरेशन कॉज कर देता है और वो अल्टरेशन क्या होता है, जो भी ह्यूमन सोसाइटी है उनके लिए क्या होता है? आपका हार्मफुल होता है। इसको क्या बोलते हैं? आपके इन्वायरमेंट। हाइड्रोस्फीयर इन द यूनिवर्स कंटेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, रिवर, लेक, टैंक एंड मेनी अदर वाटर सोर्स। देखा जाए वाटर की हम लोग बात करते हैं तो जितने भी आपके वाटर मॉलिक्यूल पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं वो बिलोंग करता है किसमें दोस्तों? हाइड्रोस्फीयर में। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आपके एग्जिस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। अब हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में। वाटर रिसोर्स इन द वर्ल्ड आर ऑफ टू टाइप, फ्रेश मेराइन वाटर बॉडीज एंड फ्रेश वाटर बॉडी। दो मेन आपकी बॉडी होते हैं, मेराइन वाटर की बात करते हैं और दूसरा क्या होता है? फ्रेश वाटर। ये दो आपके क्या होते हैं? मेन इंपॉर्टेंट आपके वाटर मॉलिक्यूल आपके होते हैं। अब इसमें बात करते हैं एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस टू द वाटर सच एज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव हीट विच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम अनफिट फॉर यूज। यदि आपका कोई भी वाटर है जिसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का वाटर में ऐड कर देने से, वही रियल में क्या है? वाटर पॉल्यूशन है। अब हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कौन कौन से पैरामीटर होते हैं वाटर पॉल्यूशन के? तो पैरामीटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पहला हम लोग बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। देखा जाए किसी भी हम वाटर की हम एनालिसिस की क्वालिटी, उसका पैरामीटर आइडेंटिफाई करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के थ्रू वाटर का। कौन कौन से केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं? पीएच, बीओडी, dissolved oxygen etc. are chemical test to find the stage of pollution of water। आपके वाटर का क्या स्टेज है, आपके वाटर में कितने पॉल्यूशन हैं, वो क्या वाटर की क्वालिटी है, पीएच, बीओडी और डिजॉल्व ऑक्सीजन से हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम पीएच की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ पीएच गिव्स द डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। जो भी हमारा पॉल्यूटेड वाटर है वो आपका एसिडिक है कि अल्कलाइन है, उससे हम पीएच की वैल्यू से क्या कर सकते हैं? उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच इज इम्पोर्टेंट इन कैलकुलेशन कोएगुलेशन या कोएगुलेशन डोज। अब इसमें बात करते हैं कोएगुलेंट डोज को हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? पीएच को। तो पीएच जो होता है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो किसी भी वाटर की क्वालिटी को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। सेकंड बात करते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है।
तो बीओडी रियल में क्या है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर फॉर 5 डेज। देखा जाए क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके वाटर में होते हैं, कितने क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। एक कितने दिन के लिए मेजर किया था, 5 डे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। किस टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हेन द वाटर इज पॉल्यूटेड, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, व्हेन द वाटर इज पॉल्यूटेड बाय अनवांटेड मटेरियल नेचुरली ऑक्सीजन कंटेंट गेट रिड्यूस एंड दैट water become not fit for consumption either by human being or by animal or plant। देखा जाए यदि आपके वाटर में क्या हो जाए, अनवांटेड मटेरियल ऐड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाएगा, वो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए क्या होगा, वो वाटर अनफिट हो जाएगा। वो कोई वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये कोई भी पी नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर with some quantity of some stable oxygen in it. That oxygen is necessary for living organism is generally known as BOD। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात हो रही, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन नेसेसरी होगा किसी लिविंग बॉडी के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BOD। इफ देयर इज रिडक्शन इन ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर इट बिकम अनफिट फॉर बायोलॉजिकल कंजम्पशन बिकॉज देयर इज चेंज इन पीएच, चेंज इन बीओडी, उसका बीओडी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका वाटर का जाएगा आपका अनफिट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें आता है कॉज एंड टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कॉजेज की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करें बेस्ड ऑन सोर्स, और सेकंड बात करते हैं बेस्ड ऑन नेचर्स। अब पहले हम लोग बात करें बेस्ड ऑन सोर्स, कौन कौन से सोर्स हैं जो वाटर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। पहले होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स, इंटर वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज एंड एनिमल वेस्ट। देखा जाए सबसे पहला होता है डिजीज कॉजिंग, जितने भी आपके एजेंट होते हैं ये हमारे वाटर की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। सेकंड आपके होते हैं वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जो भी आपके वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जैसे एसिड, साल्ट एंड कंपाउंड ऑफ टॉक्सिक मेटल जैसे लाइक लेड, मरकरी कैन मेक वाटर अनफिट टू ड्रिंक, हार्म फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। यदि आपके वाटर में कोई सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आपके वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देंगे। जितने भी एक्वेटिक लाइफ हैं सब पे क्या होगा, हाईली इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक केमिकल्स, जैसे ऑयल, गैसोलीन, petroleum, pesticide, insecticide, detergents and many other water soluble chemical that affect the quality of water। यदि आपके ऑयल, गैसोलीन, यदि आपके पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट और मेनी वाटर सॉल्युबल केमिकल यदि आपके वाटर में हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वाटर की क्वालिटी को डैमेज कर देंगे, जिसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट किस पे होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड जो भी आपके एक्वेटिक आपके लाइफ होंगे जैसे फिशेज हैं उनके ऊपर क्या करेगा, एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट कॉज करना चालू कर देगा। हीट एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर होता है जो क्या कॉज करता है, आपके वाटर की क्वालिटी को डैमेज करता है। अब हीट कहाँ जनरेट, जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां पे जब कूलिंग टावर हम लोग यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो वहां पे क्या होता है, जो वाटर डिस्चार्ज किया जाता है आपके वाटर बॉडीज में, रिवर में, तो वाटर इतना हीट होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके जो वाटर है उसके पीएच को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज हीटेड व्हेन इट इज यूज इन कूलिंग टावर ऑफ थर्मल पावर प्लांट। जब थर्मल पावर प्लांट कूलिंग टावर में हम लोग यूज करते हैं तो जो भी वाटर वहां से डिस्चार्ज होता है काफी हीट होता है, उससे करने की क्या होता है, वाटर की क्वालिटी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। सीवेज इज वेस्ट वाटर फ्रॉम म्यूनिसिपल एरिया वेयर देयर इज ह्यूमन हैबिटेशन। सीवेज विच कम फ्रॉम होम इज नोन एज डोमेस्टिक सीवेज। देखा जाए जो भी आपके सीवेज हैं, जो म्यूनिसिपल आपके वेस्ट जनरेट होते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं क्या है, आपके वाटर की क्वालिटी क्या होती है, आपकी डिग्रेड होती है। सेकंड हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन नेचर। इन नेचर वाटर पॉल्यूशन क्लासिफाइड टू थ्री टाइप बाई किम्बेल। ये कौन कौन से थ्री टाइप हैं, पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक वाटर पॉल्यूशन।
सीवेज इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वाटर पॉल्यूशन। डोमेस्टिक सीवेज कंटेन अनवांटेड वेस्ट मटेरियल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस। देखा जाए सीवेज जो आपके होते हैं, जो डोमेस्टिक आपके वाटर पॉल्यूशन का एक मेजर पार्ट होता है, जो क्या लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, वेस्ट अनवांटेड मटेरियल होते हैं, बहुत से उसमें बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। जो डोमेस्टिक वाटर पॉल्यूशन लीड टू कॉज डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड इन ह्यूमन बींग। देखा जाए यदि हमारा वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो गया है तो कहने के क्या हो जाएगा, उसमें आपके ऐसे आपके हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजेंस होंगे जो हम लोग यदि उस वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो कहने के हमको क्या हो जाएगा, आपके डिजीज होना आपके क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएगा। तो ये कहना कि डोमेस्टिक लेवल पे होता है जहाँ पे वाटर क्या होता है, आपका पॉल्यूशन आपके होते हैं। सेकंड बात करते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर पॉल्यूशन। देखा जाए एग्रीकल्चर वाटर पॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो एग्रीकल्चर वाटर पॉल्यूशन कॉज बाई केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड एंड निमेटिसाइड। अभी देखा जाए ये सब ऐसे आपके एजेंट्स होते हैं, केमिकल होते हैं जो हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज करते हैं। वो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके वाटर की क्वालिटी को क्या करता है, कॉज करता है। और मेनली वाटर पॉल्यूशन लीड टू कॉज यूट्रोफिकेशन एंड वाटर ब्लूम्स। ये वाटर ब्लूम और यूट्रोफिकेशन क्या करते हैं, कॉज करना चालू कर देते। हमारा एक वीडियो है उसमें मैं यूट्रोफिकेशन एंड वाटर ब्लूम के बारे में डिटेल बताया हूँ, वहाँ पे आप स्टडी कर लेंगे तो आपको वेल क्लियर हो जाएगा। थर्ड बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, मेनी इंडस्ट्री डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल, सच इंडस्ट्री वेस्ट इज नोन एज इफ्लुएंट। देखा जाए इंडस्ट्री जो आपके होते हैं, बहुत से आपके ऐसे अनवांटेड मटेरियल डिस्चार्ज करते हैं, केमिकल डिस्चार्ज करते हैं जो क्या होता है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। वो हार्मफुल केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इफ्लुएंट। इट अफेक्ट इंटायर वाटर इकोसिस्टम, कॉज इनॉर्मस डैमेज टू फिश एंड फ्रेश वाटर एनिमल्स। जो भी आपके फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं और जो फिशेज होते हैं, इनके इकोसिस्टम को क्या करता है, लार्जली आपको इफेक्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, डिजीज कॉज करता है, जैसे मिनीमाटा डिजीज, इटाई डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड फ्लोरोसिस। ये आपके ऐसे कॉमन डिजीज हैं जो कहने के जो इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूशन से आपके होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मिनीमाटा डिजीज इज ए न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कॉज बाई सेवरी मरकरी पॉइजन। ये कहीं ना कहीं मरकरी पॉइजन जो आपका होता है, मरकरी होता है, वो आपकी बॉडी में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम काज कर देता है। अब ये रियल में मिनीमाटा डिजीज है क्या? द सिम्टम इंक्लूड एटेक्सिया, numbness in the head and feet, generally muscles weakness, narrow of the field of the vision, damage to hearing and speech। देखा जाए यदि आपके न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम हो गए मरकरी पॉइजन से तो आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, डिफरेंट टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना चालू हो जाएंगे, जिसमें आपके हियरिंग भी डैमेज हो जाता है, स्पीच भी डैमेजिंग हो जाती है, आपके जो विजन होता है वो भी क्या है, काफ़ी नैरो हो जाता है। इन एक्सट्रीम केस की हम लोग बात करते हैं, यदि आपके मरकरी उनके बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, देन दे कॉज पैरालिसिस, कोमा एंड डेथ फॉलो विद इन वीक ऑफ द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम। कोमा और पैरालिसिस हो जाए, यदि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कुछ ही दिन के अंदर क्या होता है, आदमी क्या होता है, आपका डेथ हो जाता है। मिनीमाटा डिजीज वाज फर्स्ट डिस्कवर इन मिनीमाटा सिटी इन जापान। देखिए मिनीमाटा डिजीज सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था दोस्तों, मिनीमाटा सिटी इन जापान में। इट इज कॉज बाय द रिलीज ऑफ मेथिल मर्करी फ्रॉम सिसो कॉर्पोरेशन केमिकल फैक्ट्री विच कंटिन्यू फ्रॉम 1930 to 1968। दिस हाईली टॉक्सिक केमिकल बायोकम्बिनेशन इन शेलफिश एंड फिश इन मिनीमाटा। अब इसमें देखा ये सबसे मिनीमाटा डिजीज सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, ये बोला गया कि मिनीमाटा एक शहर होता है जापान का, वहाँ पे क्या हुआ, एक सिसो कॉर्पोरेशन केमिकल फैक्ट्री था, वो 1932 से लेकर के 1968 तक वो केमिकल क्या हुआ, अपने केमिकल को रिलीज करता था कहाँ, आपके वाटर बॉडीज में। उससे क्या हुआ, मेथिल मरकरी का लेवल क्या हुआ, आपके वाटर में बढ़ता चला गया। जब आपके
मेथिल मरकरी का लेवल बढ़ता चला गया तो वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होने लगा। कहाँ, किसमें? मछलियों के अंदर, एक्वेटिक लाइफ के अंदर एक्यूमुलेट होना चालू हुआ। उससे क्या कॉज हो गया? मिनीमाटा डिजीज कॉज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है मिनीमाटा डिजीज किसके द्वारा होता है, तो हम सीधे बोल सकते हैं मेथिल मरकरी के द्वारा। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं इटाई डिजीज। इटाई डिजीज जो कॉज होता है हैवी मेटल कैडमियम से। यदि आपके इंडस्ट्री द्वारा कैडमियम लार्ज अमाउंट में आपके वाटर में डिस्चार्ज किया जाता है, ये कैडमियम क्या कॉज करता है? इटाई डिजीज। एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथ हीमोग्लोबिनिया कॉज बाय द एक्सेसिव नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। यदि आपके इंडस्ट्री द्वारा जो नाइट्रेट केमिकल होते हैं यदि ज़्यादा लीज हो रहे हैं आपके वाटर में, तो उससे क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट एक्सेसिव हो जाता है। यदि हम ऐसे वाटर को इंटेक करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोरोसिस, ये बहुत ही कॉमन आपका डिजीज है। पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज नोन एज फ्लोरोसिस आफ्टर कंज्यूमिंग वाटर कंटेनिंग फ्लोरीन फॉर ए लॉन्ग टाइम। यदि आपके वाटर में फ्लोरीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यदि ऐसे लोग इस वाटर को इंटेक करेंगे, ऐसे वाटर को इंटेक करेंगे तो उनमें क्या जाएगा? फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस जो होता है एक क्वांटिटी होता है, एक लेवल तक तो हमारे बॉडी के लिए सही है, लेकिन जो उसका लेवल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्या कॉज कर देता है? फ्लोरोसिस। अब फ्लोरोसिस का जो कॉजेज होता है जैसे बैक पेन, आपका बैक पेन होगा क्लोरोसिस। यदि आपको हो गया फ्लोरोसिस तो आपका बैक पेन होगा। ज्वाइंट पेन, बोन काफी वीक हो जाते हैं। टीथ डैमेज, जो आपके टीथ होते हैं डैमेज होने लगते हैं, उनमें ब्लैकिश आना और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना चालू हो जाता है। और फ्लोरोसिस, पर्सन विथ फ्लोरोसिस कैन नॉट इरेक्ट फील्डिंग। यदि किसी को फ्लोरोसिस हो गया है तो आदमी इजिली से क्या हो जाएगा? इरेक्ट नहीं हो पाता, खड़ा नहीं हो पाता। तो ये तुरंत जान जाइए कि आपके पानी के अंदर क्या फ्लोरीन का मात्रा ज्यादा अमाउंट में है, और ऐसे वाटर को इंटेक करेंगे तो आपको ये फ्लोरोसिस बीमारी आपको हो जाएगा। कॉमन डिजीज है, लोगों में होना चालू हो रहा है। कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं? तो कंट्रोल रिडक्शन रिमेडियल ऑफ वाटर पॉल्यूशन बाय फॉलोइंग वे। बहुत से आपके वे होते हैं जिसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। पहला, बैन रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्री वेस्ट इनटू रिवर। देखा जाए कोई भी आपका इंडस्ट्री और फैक्ट्री जो वेस्ट है उनको डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज ना कि उस पर बैन लगा दिया जाए। बैन रिलीज ऑफ सीवेज इन रिवर, जो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट है उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करें? सीवर माने रिवर में उसको डिस्चार्ज ना करें, उस पर बैन लगा दें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन सिटीज, जो भी आपके शहर हैं जहाँ पे इस टाइप के पॉल्यूशन हो रहे हैं वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। इस्टेब्लिश वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इन इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री के वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे जनरेट करें, प्रोड्यूस करें। मोटिवेट मास फॉर नॉट डंपिंग डेड बॉडी इन रिवर। देखा जाए बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई भी एनिमल डेथ हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? अब बहुत इजीली से क्या करते हैं? वाटर बॉडी में उसको डिस्चार्ज करते फेंक देते हैं। तो इसको लोग को मोटिवेट करना है कि जो डेड बॉडी है उसको वाटर बॉडी में डंप बिल्कुल ना करे, उससे क्या होगा? वाटर की क्वालिटी डैमेज होगी। बैन न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग इन सी एंड ओशियन। देखा जाए आजकल जितने भी डेवलपिंग कंट्री है वो लोग क्या करें? न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करते हैं लोग? टेस्टिंग कहाँ करते हैं? सी और ओशियन में करते हैं। उससे कहीं ना कहीं आपका वाटर लार्जली क्या हो रहा है? आपका इफेक्ट हो रहा है। क्लोरीनेशन प्रोसेस इज टू बी अडॉप्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। देखिए क्लोरीनेशन प्रोसेस यदि हम लोग यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वाटर की क्वालिटी बढ़िया हो जाता है। तो क्लोरीनेशन में हम लोग कैसे क्या करते हैं? फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर 30 to 40 mg ऑफ क्लोरीन इज टू बी एडेड टू गेट परफेक्ट disinfection. It kill bacteria, fungi, fungal spore and other micro in water. देखा जाए यदि आप 1 लीटर वाटर यदि आप ले उसमें 30 to 40 mg आप क्लोरीन यदि हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या कर देता है? उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है। जो भी आपके जर्म्स हैं बैक्टीरिया उनको क्या कर देगा? वो किल कर देगा। तो क्लोरीनेशन प्रोसेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहने का वाटर की क्वालिटी को क्या कर सकता है? बेटर कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयर पॉल्यूशन, इसको आप देखिएगा जरूर। और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए क्या हो सकता है? बढ़िया हो सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।